माता जानकी की जन्म स्थली सीतामढ़ी का पुनौरा धाम अब भव्य बनेगा, अयोध्या की तर्ज पर बनेगा। लेकिन इसमें कब बनेगा, कैसे बनेगा, कितना खर्च होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। नीतीश कैबिनेट के एक फैसले में पुनौरा धाम के पुनर्विकास के लिए 882 करोड़ 87 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। तब ये चर्चा हुई कि पुनौरा धाम का विकास सरकार की प्राथमिकता है और इसको अगले महीने इसका शिलान्यास किया जाएगा। यानी कि अगस्त महीने में पुनौरा धाम के पुनर्विकास के लिए सरकार जो है तैयारी कर रही है और उसको लेकर के राशि स्वीकृत कर दी गई है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब अगस्त में आएंगे तो उस दौरान मेट्रो के साथ ही पुनौरा धाम के मंदिर का जो पुनर्विकास कार्य है उसका शिलान्यास अपने हाथों से करें। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन अब ये विकास कैसे होगा, कितने पैसे कहाँ खर्च होंगे, किन किन चीज़ों पर खर्च होंगे, वो सारी जानकारी एक एक डिटेल हम आपको देंगे। 882 करोड़ 87 लाख रुपए को कई चरणों में बांटा गया है। यानी कि जो 137.34 करोड़ रुपए जो है वो पुनौरा धाम मंदिर है उसके उन्नयन कार्य में खर्च होंगे। यानी कि वो नया स्ट्रक्चर, उसके ऊपर से जो मेन मंदिर है वो तो वही रहेगा, लेकिन उसके स्ट्रक्चर जो है वो नए तरीके से बनाया जाएगा, जिस पर लगभग 137 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही पर्यटन के विकास के लिए गेस्ट हाउस हो गया, हॉल्स हो गए, या फिर गेस्ट हाउस वगैरह अलग अलग तरीके के वीवीआईपी गेस्ट हाउस, वीआईपी गेस्ट हाउस, ऐसे पर्यटन के दृष्टिकोण से जो निर्माण कार्य किए जाएंगे, जो आसपास के इलाकों में किए जाएंगे, उस पर लगभग 728 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं सरकार ने यह तय किया है कि अगले आने वाले 10 साल तक उसके रख रखाव पर भी पैसे खर्च किए जाएंगे। उसके लिए भी 16 करोड़ 62 लाख रुपए सरकार ने स्वीकृत किए हैं। लगभग एक साल में 1.5 करोड़ के अप्रॉक्स जो है वो पैसे रख रखाव के लिए रखे गए हैं। सरकार का कहना है कि अयोध्या धाम की तरह पुनौरा धाम का, क्योंकि माता जानकी का ये जन्म स्थली है, कई वर्षों से ये मांग हो रही थी कि पुनौरा धाम का विकास होना चाहिए, क्योंकि देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, उनकी आस्था है। जो अयोध्या आते हैं वो सोचते हैं कि हम पुनौरा धाम भी पहुँचे, और लाखों की संख्या में पुनौरा धाम लोग पहुँचते हैं, श्रद्धालु पहुँचते हैं। ऐसे में एक पर्यटन का हब बने, इसके लिए सरकार ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। अयोध्या धाम से पुनौरा धाम को सीधे तरीके से संपर्क किया जा सकता है। यानी कि आप अयोध्या आ रहे हैं तो आप वहां से पुनौरा धाम आइए। यानी कि एक ये पर्यटन के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा कदम जो है बिहार सरकार उठा रही है। साथ ही ये रामायण सर्किट का प्रमुख हिस्सा है, क्योंकि जो रामायण सर्किट बन रहा है उसका पुनौरा धाम जो है एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो अयोध्या आ रहे हैं वो पुनौरा धाम भी पहुँचें, इसकी सुविधा, इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। सरकार ने ये बताया कि आखिर इसको कैसे किया जाएगा। ये ईपीसी मॉडल के तहत निविदा का प्रकाशन किया जाएगा।
निष्पादन और योजना का क्रियान्वयन जो है वो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के स्तर पर कराया जाएगा। यानी कि पूरी तैयारी सरकार की तरफ से कर ली गई है। अगले महीने इसका शिलान्यास किया जाएगा और शिलान्यास के बाद जो है निविदा निकाली जाएगी और काम जो है वो शुरू हो जाएगा। यानी कि एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक पर्यटन को लेकर के एक बहुत बड़ा कदम जो है वो बिहार सरकार उठा रही है। नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी जो है अपने पूर्व में ट्विटर अब एक्स हो गया है उस पर जानकारी दी है और कैसा मॉडल बनेगा उसको भी नीतीश कुमार ने साझा किया है। और साथ ही कई लोग जो है ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा कदम बिहार सरकार की तरफ से पर्यटन के दृष्टिकोण से, वही रामायण सर्किट को जोड़ने के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा कदम होने वाला है। और सीतामढ़ी के आसपास के इलाकों में जब पर्यटन बढ़ेगा यानी कि एक आजीविका का बड़ा साधन जो है वो आने वाले वर्षों में होने जा रहा है। क्योंकि जब विकास होता है तो आसपास के इलाके का भी विकास होता है। जब पर्यटक आते हैं तो होम स्टे जैसी सुविधाएं जो हैं वो आम लोग भी बनाते हैं जिसमें बाहर के पर्यटक आएँ, सस्ता सुविधाजनक जो है उन्हें सुविधाएं मिल सकें। तो ऐसे में ये पुनौरा धाम का पुनर्विकास जो हो रहा है ये एक मील का पत्थर जो है बिहार के लिए, सीतामढ़ी के लिए साबित होने वाला है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।